हेलो स्टूडेंट्स, मैं आर्यन ठाकुर। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग। पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग का कॉन्सेप्ट क्या होगा, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग में हमें पढ़ना किस टाइप का है, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग का जो हमारा जो कॉन्सेप्ट होता है वो किस बेस पे हम बिना पेपर लिए हम क्वेश्चंस को कर सकते हैं, वो सारा कुछ आज हम देखेंगे। तो चलें बेटा, हम लोग चलते हैं, स्टार्ट करते हैं पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखें बेटा, जो पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग का जो ये क्वेश्चंस है, उस क्वेश्चन का आंसर हम कैसे दे सकते हैं, किस प्रकार का हमारा कॉन्सेप्ट होता है, उसको यहाँ पे ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले पेपर कटिंग फोल्डिंग का जो भी क्वेश्चंस हम बनाएंगे, अब उसमें हमारा जो कॉन्सेप्ट होगा वो कॉन्सेप्ट होगा मिरर इमेज और वाटर इमेज के बेस पे। किस पर होगा बेटा? मिरर इमेज और वाटर इमेज के बेस पे। मिरर इमेज वाटर इमेज के बेस पे हम सारे क्वेश्चंस को कर सकते हैं। मिरर इमेज का जो कॉन्सेप्ट होता है वो लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट। वाटर इमेज का जो कॉन्सेप्ट होता है वो टॉप का बॉटम, बॉटम का टॉप। यही हमारा कॉन्सेप्ट होता है और इसी बेस पे हम सारे क्वेश्चंस को करते भी हैं। तो यहाँ पे देखेंगे ध्यान से, जो यहाँ पे इस पहला क्वेश्चन जो दिया गया यहाँ पे है, इस क्वेश्चंस का आंसर हम किस लेवल पे करेंगे, कैसे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। तो चलें बेटा, अगर हम इस क्वेश्चन को देखें, जो इस क्वेश्चंस का पहले यहाँ पे मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, इस कॉन्सेप्ट को आप ध्यान से देखोगे। अब देखो, कहता है एक पेपर है यहाँ पे, इस पेपर को यहाँ पे, ये जो पेपर है बेटा, इस पेपर को इस तरह से लिया गया है और यहाँ से फोल्ड किया गया है। कहाँ से फोल्ड किया गया है? यहाँ से फोल्ड किया गया है। पहला फोल्ड ये है और दूसरा फोल्ड यहाँ पे लिया गया है। ठीक ना बेटा। और दोनों फोल्ड के सामने में यहाँ पे कट किया गया है, मतलब ये क्वेश्चन दिया गया है। तो अगर ऐसा है क्वेश्चंस में बेटा, अगर ऐसा है तो इसका इमेज क्या बनेगा? तो मैंने आपको बताया, जहां पे मिरर इमेज बनेगा, जहां पे वर्टिकल फोल्ड होगा, लंबवत फोल्ड होगा, तो लेफ्ट राइट हम करेंगे, इमेज चेंज करेंगे, और हॉरिजॉन्टल होगा तो टॉप बॉटम चेंज करेंगे। यही हमारा फोल्ड का नियम होगा। अब यहाँ पे देखेंगे इसका इमेज क्या बनेगा, इसका यहाँ पे इमेज बनेगा, इसका इमेज यहाँ पे बनेगा, इसका इमेज यहाँ बनेगा और इसका इमेज यहाँ पे बनेगा मिरर के अंदर में। ठीक है ना। अगर मिरर के अंदर उसका इमेज यहां पे बनता है तो यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पे इसका इमेज ऐसा बनेगा और इसका इमेज यहां पे ऐसा बनेगा। क्लियर है। तो इसका आंसर क्या होगा उसके अकॉर्डिंग देखो, इसका ऑप्शन में किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर 3 में है, ऑप्शन नंबर 3 में है। तो कितना इजीली क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर सकते हैं अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो देखो यहाँ पे पेपर कटिंग फोल्डिंग का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए। देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ध्यान से देखोगे। यहाँ पर एक पेपर लिया गया है। इस पेपर को बेटा यहाँ पे बताया गया है, इस पेपर को इस पेपर में ये हमारा पेपर था कट करके, फिर इसको यहाँ से फोल्ड किया गया, फिर यहाँ से फोल्ड किया गया। तो फोल्ड करने के बाद बिल्कुल एक हमारा रेक्टेंगल कंडीशंस में आ गया, और फिर इसको इस तरह से फोल्ड किया गया और फिर यहाँ से फोल्ड किया गया। ठीक है बेटा, ध्यान से देखो। तो एक हमारे पार्ट से ये वाला पार्ट बचा है और फिर इसको यहाँ से कट किया गया है। ठीक है ना। अब इसका इमेज क्या बन सकता है, इसका इमेज क्या बन सकता है, ध्यान से देखोगे। देखो यहाँ पे एक बार क्लियर कर लो इसमें। ठीक है। उसके बाद इसका इमेज की बात करेंगे, तो इसका इमेज क्या हो सकता है बेटा? तो ध्यान से देखो इसका इमेज क्या बनेगा। अब देखो, सबसे पहले ये देखो, यहाँ पे मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट लगेगा, इसका मिरर इमेज यहाँ पे बनेगा और इस, ठीक है ना, कोई परेशानी नहीं। और इसका मिरर इमेज यहाँ बनेगा और फिर इसका मिरर इमेज यहाँ पे बनेगा, है ना जी। इसमें इसका यहाँ बनेगा और यहाँ बनेगा। यहाँ पे मिरर इमेज इसका जितना डिस्टेंस ये उतना डिस्टेंस ये ले लेगा। इसका इमेज यहाँ पे बनेगा, इसका इमेज यहाँ पे बनेगा और इसका इमेज यहाँ पे बनेगा। ठीक है, ओके। उसी तरह से इसका इमेज यहाँ पे बनेगा जी, ओके है, ठीक है। और उसी तरह से इसका इमेज एक यहाँ बनेगा और इसका इमेज यहाँ पे बनेगा। ठीक है। और यहाँ पे देखोगे जो फोल्ड किया गया था, उस फोल्ड में आप इसका जो इमेज है बेटा, इसका जो इमेज है जितना नीचे, इस फोल्ड से जितना नीचे उतना ऊपर एक इमेज इसका यहाँ से बनेगा, एक इमेज इसका यहाँ से बनेगा, है ना। तो
उसके अकॉर्डिंग अगर आप आंसर देखोगे तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ये इमेज 2 ऊपर होगा, 4 हमारा नीचे होगा, 4 नीचे होगा। ये इमेज ऑप्शन नंबर सी में बन रहा है, ऑप्शन नंबर सी में ये इमेज बन रहा है। किस लिए? क्योंकि यहाँ पे पेपर कटिंग फोल्डिंग और वाटर इमेज मिरर इमेज के कॉन्सेप्ट से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आराम से पहले क्वेश्चन देखो, इसके बाद फिर इस पर डिस्कशन करेंगे। पहले इस क्वेश्चन को आराम से समझ लो, क्वेश्चन समझने के बाद फिर लास्ट में इस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, कोई परेशानी नहीं। अगर आप देखोगे, ध्यान से देखना, यहाँ पे एक पेपर है, देख रहे हो, इस पेपर को यहाँ से फोल्ड किया गया, एक बार यहाँ से एक बार यहाँ से। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे जो कट किया गया, इस डिजाइन में कट किया गया, यहाँ पर ऐसे ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे 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 करके कट किया गया है। ठीक है, कट करने के बाद क्योंकि ये वाला पार्ट इसके अंदर में है और ये वाला पार्ट इसके अंदर में, समझ में आ रहा है, कोई परेशानी तो नहीं। तो फिर जब ये ओपन होगा, जब ये ओपन खुलेगा तो कैसा होगा भाई? अगर ये ओपन होगा तो फिर कैसा होगा यहाँ पे? तो देखो कट होगा तो यह भी सही है, ये तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि कट में तो ये पार्ट कट के अंदर आएगा, एक ऐसा होगा या ऐसा होगा, ऐसा भी नहीं होगा। तो फर्स्ट और फोर्थ तो बिल्कुल नहीं होगा। अब देखो ये, क्योंकि ये कट के इधर होगा, क्योंकि लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट, तो ये जो इमेज है ये वाला पार्ट इधर ओपन होगा तो ऐसा तो बनेगा ना, ये वाला ऐसा बनेगा। ठीक है, अब बीच वाले देखोगे, ध्यान से देखने, यहाँ पे आपको बिल्कुल ध्यान से देखने की बात है। देखो ये वाला पार्ट देख रहे हो, ये पार्ट ऐसे है और ये है ऐसे, तो वो ऐसे है और ऐसे है, जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं है। तो ये वाला थर्ड में नहीं होगा, यहाँ वाला होगा, क्योंकि ये वाला जो पार्ट आप देखोगे, देखो ये ऐसे है फिर ऐसे है फिर ऐसे है। उसी तरह से यहाँ पे जो कट होगा बेटा, ये जो कट होगा, देखो ये वाला जो कट होगा ना, ऐसे है फिर ऐसे है, ऐसे है फिर ऐसे है, तो यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है वो इसमें जाके फुलफिल कर रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा? 2 नंबर। आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 2 इसका आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 2 इसका आंसर बनेगा। तो बी नंबर, मतलब बी नंबर इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग बी नंबर इसका आंसर है। कौन सा आंसर है बेटा? बी नंबर इसका आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन देखो, आराम से समझो इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? पहले इस क्वेश्चन को देखो, ये क्वेश्चन कैसे बनेगा पहले इसको समझ लो, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर कैसे बनाओगे पहले ध्यान से देख लो। अब देखो इस क्वेश्चन में ध्यान से, तो इस क्वेश्चन में हमारा क्या आंसर होगा? देखो पहले पेपर को क्या किया है, ये एक पेपर लिया है, इसको बीच से ऐसे फोल्ड किया है और फिर फोल्ड को यहाँ से लिया गया, तो बचा क्या? ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट है ना, इसको एक ट्रायंगल के रूप में काटा गया और ऐसे काटा गया, ये बट काट दिया गया ना, यहाँ पे देख रहे हो। ठीक है, अगर ये काट दिया गया बेटा ऐसे में, तो इसका जो हमारा क्या बनेगा? पहले मिरर इमेज बनाओ, यहाँ से इसका मिरर इमेज बनाओ, तो इसका मिरर इमेज ये बनेगा और इसका मिरर इमेज ये बनेगा, इसका मिरर इमेज ये बनेगा। ठीक है बेटा, फिर उसी तरह से इसका वाटर इमेज बनाओ, इसका वाटर इमेज ये बनेगा और इसका वाटर इमेज नीचे ट्रायंगल बनेगा, यहाँ भी इसका वाटर इमेज ये बनेगा और इसका वाटर इमेज इस ट्रायंगल का नीचे बनेगा, है ना। फिर ऊपर भी बनेगा, इसका वाटर इमेज यहाँ बनेगा और इसका ट्रायंगल का यहाँ बनेगा, इस ट्रायंगल का यहाँ बनेगा और वाटर इमेज ये बनेगा। तो इस टाइप का आंसर बनेगा, है ना जी। अब इस टाइप का आंसर कहाँ पे है? तो देखो बी नंबर, देखो ए नंबर में तो नहीं है, बी नंबर में चेक करो, 1 2 3 1 2 3 1 2 3
1 2 3, ये ट्रायंगल एक दूसरे के अपोजिट, ये ट्रायंगल एक दूसरे के अपोजिट, और ये एक दूसरे के अपोजिट, ये एक दूसरे के अपोजिट। ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी में की में है वे। देखो 4th नंबर में और 2 नंबर में डिफरेंस क्या है? सिर्फ ट्रायंगल का डिफरेंस है, ट्रायंगल का फेस वैल्यू पर डिफरेंस है। चेक करना, एक बार जरूर चेक कर लो जो इसमें और इसमें क्या अंतर है। यहाँ पे अंतर है, इस ट्रायंगल में अंतर है, ठीक है ना? समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट हो रहा है। चलो बेटा, तो अगला क्वेश्चन में देखो, तो आज का आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर, ऑप्शन नंबर 2, जो आंसर इसका बी है, ठीक है ना बेटा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए इस क्वेश्चन में, देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 5 में देखा आपने। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। अब देखो यहाँ पे ये क्वेश्चंस में बेटा, ये क्वेश्चंस बता रहा है क्या, ये क्वेश्चंस क्या बता रहा है? सो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये है एक पेपर जिसको यहाँ से और यहाँ से फोल्ड किया है, फिर यहाँ से भी फोल्ड किया है। अब बचा ये, यहाँ पर एक ट्रायंगल बना दिया, यहाँ पर एक सर्कल बना दिया। ओके, चलो यहाँ पे मैंने इंडिकेट कर दिया। अब इसका इमेज क्या बनेगा? अगर हम देखें क्वेश्चंस में बेटा, तो इसका इमेज क्या बनेगा? तो ध्यान से देखो, यहाँ पे एक वाटर इमेज का कॉन्सेप्ट लगेगा, तो इसके नीचे यहाँ भी वाटर इमेज का कॉन्सेप्ट लगेगा, यहाँ भी, ठीक ना? यहाँ पे मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट लगेगा, तो यहाँ भी हो जाएगा, ठीक ना बेटा? और यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा और यहाँ भी होगा, ठीक ना? मिरर इमेज। और इसका अपोजिट में यहाँ पर एक ट्रायंगल होगा, कोई परेशानी नहीं। तो ये कंडीशन किस में है? 4 यहाँ पे सर्कल, यहाँ पे होगा। फिर से समझो, यहाँ पे फिर से दोबारा समझो। देखो यहाँ पर एक क्या है? वाटर इमेज, यहाँ पे लगेगा वाटर इमेज, इसका मिरर इमेज यहाँ बनेगा और यहाँ बनेगा, और इसका मिरर इमेज कहाँ बनेगा? यहाँ पे बनेगा, और इसका वाटर इमेज यहाँ बनेगा और यहाँ बनेगा, इसका वाटर इमेज यहाँ बनेगा और यहाँ बनेगा। यही तो आंसर होगा, यही आंसर होगा। और उसके अकॉर्डिंग आंसर क्या होगा? 2 नंबर। क्या होगा बेटा? 2 नंबर इसका आंसर होगा। क्लियर कॉन्सेप्ट, कोई परेशानी नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, देखो आसानी से बना लोगे। देखो एक बार आप चेक करके देखो इस क्वेश्चन को, तो आसानी से ये क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। मिरर का कॉन्सेप्ट रखोगे, आसानी से क्वेश्चंस को बना लोगे। बनना है। चलिए अब यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे एक पेपर लिया गया है बेटा, यहाँ पे पेपर है। इस पेपर को यहाँ से क्या किया है? यहाँ से फोल्ड किया है। पहला फोल्ड यहाँ से, पहला फोल्ड है, दूसरा फोल्ड यहाँ से किया गया। अब बचाइए, इसका इमेज यहाँ पे बना दिया है, ठीक है बेटा? अब इसके अकॉर्डिंग आंसर क्या होगा बेटा? अगर हम इसके अकॉर्डिंग आंसर देखते हैं तो इस कॉर्नर में है, इस कॉर्नर के नीचे है, तो ये कॉर्नर ऊपर हो जाएगा। यही इमेज सेम यहाँ पे बनेगा, ठीक है ना? और ये मिरर इमेज है, ये है मिरर इमेज। तो मिरर इमेज में लेफ्ट में है, तो ये राइट में है, तो लेफ्ट में एक सेम इमेज यहाँ पे बन जाएगा। ये राइट में है तो लेफ्ट में सेम इमेज बनेगा। तो यही इमेज इस तरह से बनेगा चारों कॉर्नर पे। तो ये तो बिल्कुल नहीं बनेगा ए में, बी में तो डायग्राम ही चेंज है। सी वाला आंसर बिल्कुल सही है, ये आंसर बिल्कुल गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा? सी नंबर। आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना? बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट हो रहा है, कोई परेशानी नहीं। देख रहे हो?
समझ में आ रहा है? अगला क्वेश्चन पे चलो। चलो अब देखो, इस क्वेश्चन पे ध्यान से देखोगे। ये क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन पे ध्यान से देखोगे, ये क्वेश्चन का आंसर क्या है। उतना क्वेश्चंस में करवा दिया था। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ध्यान से देखो। अब देखो यहां पे क्या किया बेटा, यहां पे क्या किया है, ये यहाँ पे एक पेपर लिया है और यहाँ से फोल्ड किया है, यहाँ से फोल्ड किया है, ठीक है ना बेटा। अब यहाँ पे ये काट दिया गया है सर्कल के रूप में और यहाँ पे ट्रायंगल के रूप में काट दिया गया है। अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ध्यान से देखना। अब यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे एक बन जाएगा, ठीक है, और या एक बन जाएगा वाटर इमेज। फिर बना है यहाँ पे क्या, ये पूरा का पूरा इमेज लिया है ना, तो ये पूरा इमेज में इसका एक यहाँ पे सर्कल, एक यहाँ पे सर्कल, और जितना राइट है उतना लेफ्ट में एक और ट्रायंगल। तो 4 सर्कल ऊपर बनेगा, 2 ट्रायंगल इधर बनेगा। तो किस में है, ए नंबर में नहीं है, बी नंबर में भी नहीं, सी नंबर में, डी नंबर में भी नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा, सी नंबर। आंसर क्या हो जाएगा बेटा, सी नंबर। ठीक है, कोई परेशानी नहीं। तो आंसर हो जाएगा सी नंबर। क्लियर कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो यहां पे इस क्वेश्चन को देखो। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए, ध्यान से देखो एक बार। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो और इसका आंसर बताओ क्या होगा इस क्वेश्चन में। चलो अब यहां पे ध्यान से देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 8 का क्या है। अब यहाँ पे ये फोल्ड कर दिया है, यहाँ से इस पूरा पेपर को यहाँ से फोल्ड किया है। एक फोल्ड यहाँ किया है, एक फोल्ड यहाँ किया है। अब इस फोल्ड को यहाँ पे देखेंगे, इस तरह से यहाँ पे लिया गया है, ये ऐसे लिया गया है और ये ऐसे लिया गया है। ठीक है, कोई परेशानी नहीं, बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट। ठीक है, अगर ऐसा ही है तो फिर यहाँ पे जो कट किया गया है, तो देखो ये वाला जो पार्ट है ना वो इसमें लिया है और ये वाला पार्ट ये इसमें गया है। तो ये वाला पार्ट जब ये इसमें गया तो एक साइड इस वाला पोजीशन आएगा और एक कट यहाँ पे आएगा, है ना जी। ये तो गलत है, यह भी गलत है, यह भी गलत है, एक यहाँ पे आएगा, ये सही है, यह भी गलत है, क्योंकि ये वाला पार्ट यहाँ पे आ जाएगा। फिर इसका इमेज एक यहाँ पे बनेगा, ठीक है ना बेटा, ये यहाँ पे रह जाएगा, ये वाला पार्ट यहाँ पे आएगा। तो आंसर क्या बन जाएगा बेटा, सी नंबर। आंसर क्या बन जाएगा, सी नंबर। इसका आंसर क्या बन जाएगा, सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 8 का सी। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 9 देखो, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या होगा। देखो यहाँ पे इस टाइप का एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल को यहाँ से डिवाइड किया है यहाँ पे, ठीक है ना। इसके बाद इस टाइप में भी डिवाइड किया है और यहाँ पर आके एक ट्रायंगल में कट कर दिया है, ठीक है। अगर यहाँ पे कट कर दिया है तो यहाँ पे अब क्या बनेगा इसका आंसर बेटा। तो ध्यान से देखो, अब यहाँ पे एक इमेज बनेगा इसका, और इसका जो इमेज बनेगा यहाँ पे, ये डायगोनल है तो इसका इमेज यहाँ पे बनेगा और इसका इमेज यहाँ पे बनेगा, यही तो बनेगा, हाँ या ना, बनेगा ना जी। तो अगर ऐसा बनेगा तो ये तो ऊपर में तो नहीं आएगा, इसमें भी ऊपर नहीं आएगा, इसमें भी ऊपर नहीं आएगा, आंसर क्या होगा डी नंबर। जिसमें ऊपर नहीं बनेगा, दोनों साइड में ये हाफ ट्रायंगल ऐसे बनेगा, तो आंसर क्या होगा डी नंबर। तो आंसर क्या होगा बेटा डी नंबर। देख रहे हो, क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन पे ध्यान दो। अगला क्वेश्चन में आंसर क्या होगा। क्या हो सकता है, देखो ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखने के बाद क्वेश्चन बनाओ, जिस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। चलो बेटा, अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे देखो इस टाइप का एक पेपर है, इस पेपर को यहाँ पे हमारा बनाया गया है, ओके। फिर हम कैसे बनाएंगे, यहाँ पे कट कर दिया गया है, फिर एक कट यहाँ पे किया गया और एक कट यहाँ पे किया गया, ठीक है। तो आसानी से बना सकते हो इसको। देखो अब हमें एक तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, जो इसका जो देखो यहाँ पे वाटर इमेज है तो इसका इमेज यहाँ बनेगा, इसका इमेज यहाँ बनेगा, इसका इमेज यहाँ बनेगा। एक कट यहाँ पर है तो इसका कट यहाँ होगा, इसका इमेज यहाँ होगा, इसका कट यहाँ होगा, इसका कट यहाँ होगा, सभी पर एक एक कट होगा। तो ये जो सिचुएशन बनेगा वो किस में है बेटा, इसमें तो डबल कट है, नहीं होगा। इसमें हो सकता है, इसमें भी डबल कट है तो बिल्कुल इसमें भी डबल कट है। समझ में आया क्या हुआ। देखो यहाँ पे फिर से मैं बता रहा हूँ, देखो यहाँ पे क्या है, जो एक लाइन है, एक लाइन यहाँ है, तो इसका जो वाटर इमेज बनेगा ये लाइन यहाँ होगा, और यहाँ पे भी लाइन बता रहा है तो एक लाइन इधर हो जाएगा, फिर ये लाइन का ऊपर में इमेज बनेगा, ठीक है ना। तो इसका कट इस पे आ जाएगा, इसका कट इस पे आ जाएगा, इसका कट, इसका इमेज, ये इमेज और ये इमेज बनता जाएगा। तो सभी पर एक एक कट होगा, सभी पर एक एक कट होगा, डबल कट किसी पे भी नहीं होगा। डबल कट है ही नहीं तो डबल कट का इमेज बनेगा कैसे। किसी पे भी अगर दो कट होगा तभी तो इमेज बनेगा, जब सिंगल कट है तो दो कट का इमेज तो बन ही नहीं सकता है। तो उसके अकॉर्डिंग आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। चलिए भाई अगला क्वेश्चन से देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। यहाँ पे ध्यान से देखो इस क्वेश्चन में, इस पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग में इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा।
चलो भाई, यहाँ पे देखो ये सर्कल है, इस सर्कल में यहाँ से कट, फिर यहाँ से कट है ना भाई, फिर ये कट यहाँ पे दिया गया और यहाँ पे ये बनाया गया एक ट्रायंगल। ठीक है, तो अगर यहाँ पे बनाया गया ट्रायंगल, अब उसका आंसर आप क्या दोगे? तो देखो, इसका इमेज वाटर इमेज में ये डायगोनल है, तो इसका इमेज ऐसे बनेगा, यहाँ पे इसका इमेज भी ऐसे बनेगा और इसका इमेज भी ऐसे बनेगा। तो ये तो अपोजिट में है, ये आंसर नहीं होगा। यह भी अपोजिट में है, ये दो ही है, तो इसका इमेज किस में बनेगा? डी नंबर में, ऑप्शन नंबर डी में। इसका इमेज किस में बनेगा? ऑप्शन नंबर डी में। क्लियर कॉन्सेप्ट? बिल्कुल क्लियर है, यस या नो? चलो बेटा अगला में देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखो क्या। यहां पे देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। देखो पहले क्वेश्चन पे समझ लो, इस क्वेश्चन को पहले समझ लो, फिर इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, आराम से समझो और आपके अकॉर्डिंग आंसर क्या है। देखो यहां पे ये एक पेपर है, इस पेपर को यहां से डायगोनली फोल्ड किया यहां तक, फिर ये फोल्ड हाफ डायगोनल किया है और यहां पर एक इमेज बना दिया है, कट कर दिया है, यहां पर एक दो कट कर दिया है। अब यहाँ पे आंसर देखेंगे तो क्या होगा? अब अगर आप आंसर देखेंगे तो इस कॉर्नर में भी बनेगा और इस कॉर्नर में भी बनेगा, तब इसका इमेज इस कॉर्नर में भी बनेगा और इस कॉर्नर, मतलब चारों कॉर्नर में दो दो बनेंगे। तो चारों कॉर्नर में दो दो बनेगा तो यहाँ पे भी है। एक तो आंसर 12 का ए तो होगा ही होगा, ठीक है ना। 1 2 में बिल्कुल नहीं होगा, 3 सिंगल में नहीं होगा, इसमें कुछ में डबल है कुछ में सिंगल है तो नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा? ए। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अगर हम देखते हैं बेटा, अगर हम क्वेश्चन में देखते हैं जो इस क्वेश्चन में क्या आंसर है, ऐसे देखो यहाँ पे एक कट है, ये कट यहाँ पे भी, यहाँ पे क्या कर दिया, एक ट्रायंगल के रूप में एक कट ऐसे कर दिया है बीच में। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर क्या हो सकता है? अब ध्यान से देखना, ये जो कट है बेटा, इसके ध्यान से एक चीज आप देखो, ये है कट, तो इसका एक इमेज तो यहाँ भी तो बनेगा, ठीक ना। और सेम कंडीशंस, जब यहाँ पे एक लाइन है, जब ये मिरर है तो एक यहाँ पे, सॉरी, एक यहाँ पे बन रहा है तो इमेज ये बनेगा, इसका यहाँ पे बनेगा और इसका ये बनेगा, ऐसे तो बनेगा। तो यहाँ तो दोनों ऊपर में तो नहीं होगा, इसका इस लाइन पे है ही नहीं तो यह भी नहीं होगा। इसमें लाइन देखो, लाइन 1 2 3 4, ये कभी नहीं होगा। ये आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। तो आंसर कितना होगा बेटा? डी नंबर, ऑप्शन नंबर डी। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। ये क्वेश्चन देखिए, आप पहले आराम से क्वेश्चन देखो, फिर इसका आंसर दो। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है? ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर क्या होगा? चलो यहाँ पे देखते हैं, इस क्वेश्चन में देखोगे क्या, जो पेपर का जो लिया गया है वो इस डिजाइन में पेपर कट के लिया गया है, फिर यहाँ से फोल्ड किया है।
दूसरा में फोल्ड यहाँ से किया गया है, तो बचा क्या, सिर्फ ये रेक्टेंगल वाला पार्ट बचा, ये वाला पार्ट देख रहे हो, स्क्वायर या रेक्टेंगल, और उसके अंदर में ऐसा डिजाइन का काट दिया गया है, देख रहे हो। एक तो मल्टीपल के डिजाइन में काटा गया है और उसमें भी 2 सर्कल के रूप में काटा गया है, ठीक ना। अब अगर हमें इसका आंसर देखोगे, क्योंकि ध्यान से ये देखना है, ये वाला पार्ट इसके अंदर में कटा मुड़ा हुआ है, अंदर गया, और ये वाला पार्ट इसके में, तो ये जो ओपन होगा तो ये भी डिजाइन बनेगा और ये भी डिजाइन बनेगा, ठीक ना। तो वो क्या कैसे बनेगा, कैसे कहाँ पे बनेगा, तो यहाँ पे ध्यान से देखोगे देखो यहाँ पे, तो ध्यान से देखोगे ये वाला पार्ट इसके अंदर में कटा है, तो ये सामने में कटेगा, ये तो होगा नहीं, ये एक साइड नहीं होगा, ये अलग और ये अलग कैसे हो सकता है। तो फिर यहाँ पे देखोगे बी नंबर में ये तो सही है, बट यहाँ पे जो कट होगा वो ये वाला पार्ट ज़्यादा कट होगा, यहाँ पे कम है, तो बी नंबर में भी थोड़ा सा कम डाउटफुल है। सी नंबर में क्या कर दिया बेटा, ये कट और ये कट के साथ, ये जब भी होगा ये कट के साथ ही होगा, क्योंकि कट तो यहाँ भी होगा, कट और ये दोनों साथ में ही होगा, ये अलग अलग नहीं होगा, तो सी नंबर में भी नहीं होगा। डी नंबर में देखो इसको यहाँ पे काट, ठीक है, और ये वाला पार्ट यहाँ पे आ गया, सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर। आंसर क्या हो जाएगा बेटा, डी नंबर, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। देखो इस क्वेश्चन को आराम से एक बार पहले पूरा ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन में इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखो बेटा इस क्वेश्चन में, तो इस क्वेश्चन में देखो एक तो पेपर ऐसा है और ये पेपर का डिजाइन ऐसे था, लेकिन यहाँ से क्या किया है, फोल्ड कर दिया है, तो फोल्ड करते ही ये हमारा डिजाइन ये बन गया, बाकी ऊपर उसको ऐसे डायगोनल फोल्ड किया है यहाँ पे, और यहाँ पे जो कट है वो इस तरह से काट दिया गया है। तो इसका जो आंसर बनेगा वो कौन सा बनेगा, तो देखो अब यहाँ पे कट है, यहाँ पे कट है, तो जैसे ही यहाँ पे कट है तो इसका यहाँ पे भी इमेज बनेगा, यहाँ भी बनेगा और यहाँ भी बनेगा इसका इमेज, क्योंकि ये डायगोनल है तो इसका इमेज यहाँ भी बनेगा, यहाँ भी बनेगा और इसका इमेज यहाँ भी बनेगा, ठीक ना। तो ये सबसे बाहर वाला पार्ट है तो कट जाएगा, तो कट तो जाएगा, ये बना, लेकिन यहाँ पे पूरा का पूरा ये इमेज और ये पूरा कंप्लीट एक सर्कल हो जाएगा यहाँ पे, तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे हाफ सर्कल है तो ये कट गया, ये है यहाँ भी हाफ सर्कल है तो कट जाएगा। क्यों हाफ सर्कल क्यों बनेगा, यहाँ पे तो हाफ सर्कल बनेगा नहीं, हाफ सर्कल ऑलरेडी है, तो यहाँ पे तो ये पेपर कटेगा तो ये फुल सर्कल में आएगा, यहाँ भी फुल सर्कल आएगा, ये तो इसमें काटा ही नहीं है दोनों पार्ट से, ये नहीं होगा। इसमें देखो काट दिया यहाँ पे दोनों फुल सर्कल और इसका इमेज यहाँ पे बनेगा, बिल्कुल 4th नंबर आंसर इसका सही बन रहा है, इसका 4th नंबर आंसर ये बिल्कुल सही बन रहा है, ठीक है ना जी। चलो अगला क्वेश्चन पे ध्यान दो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो इस क्वेश्चन को आराम से ध्यान से देखोगे फिर इसका आंसर बताओगे, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर एक पेपर लिया गया जिसको यहाँ से कट किया गया, यहाँ पे भी बीच में और यहाँ से इसको काट दिया गया, और ये जो कट है बेटा वो हाफ यहाँ पर है। अगर हाफ यहाँ पे है तो इसका इमेज हाफ इधर भी बनेगा, वाटर इमेज में ऐसे और ऐसे बनेगा, है ना जी। तो वो तो इसमें तो बनेगा नहीं ऊपर नीचे, इसके ऊपर भी नहीं बनेगा, ये आपस में अपोजिट भी नहीं बनेगा, बिल्कुल ऐसे बनेगा। आंसर हो जाएगा 2 नंबर। आंसर क्या हो जाएगा बेटा, 2 नंबर, ठीक है। देखो इसका आंसर क्या होगा।
क्या हो सकता है? सेवेंटीन का आंसर क्या हो सकता है? चलो बेटा, अब यहाँ पे देखोगे 17 में हमारे पास ये पेपर है, यहाँ पे देखो ये ऐसे पेपर है और यहाँ पे ये काट दिया, एक यहाँ कट है एक यहाँ पे कट है, एक डिजाइन ये है। तो इसका जो डिजाइन बने, इसका जो इमेज बनेगा वो यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे फिर है, इसके पीछे दो है तो इसका जो इमेज बनेगा वो दो दो बनेगा, तो इसका तो इमेज यही बनेगा ना। देखो यहाँ पे फिर से समझो एक बार, देखो ये फोल्ड है बीच से, ये फिर दोबारा फोल्ड ये किया है, तो मतलब एक फोल्ड ये है एक फोल्ड ये है, तो ये वर्टिकल है, तो इसका इमेज हमारा मिरर इमेज बनेगा, इसका इमेज यहाँ, इसका इमेज यहाँ भी फोल्ड है, तो इसके पीछे दो इमेज है, तो इसका भी आगे दो इमेज बनेगा। तो 1 2 3 4 1 2 3 4 किस में है बेटा? इसमें नहीं है, गलत हो गया, ये इमेज गलत है, इसका इमेज इस टाइप का आना चाहिए, ये बिल्कुल सही बन रहा है, इसमें भी नहीं बनेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा? सी नंबर, ऑप्शन नंबर सी, मतलब डी ऑप्शन हमारा बन जाएगा। ठीक है, चलो बेटा अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या होगा इसमें आंसर? ध्यान से देखोगे। क्या हो सकता है? चलो अब यहाँ पे देखो, ये पेपर है, इसको यहाँ से फोल्ड किया है, फिर ये पेपर है यहाँ से फोल्ड किया है, तो इसका इमेज यहाँ पर देखो, ये वाला पार्ट बनेगा एक हाफ, ये इसका इमेज यहाँ बनेगा, और उसी तरह से इसका इमेज एक ट्रायंगल यहाँ बनेगा। ठीक है ना बेटा? उसी तरह से अगर यहाँ पे इमेज बनेगा तो इसका इमेज भी यहाँ बनेगा, और सेम यहाँ पे एक इमेज बनेगा। तो यहाँ पे कट होगा, यहाँ पे कट होगा, एक ट्रायंगल होगा, एक कट यहाँ पे भी होगा और एक कट यहाँ भी होगा, इसका कट यहाँ भी होगा, तो ये तो बनेगा नहीं, ये भी नहीं बनेगा, ये बन रहा है, ये नहीं बनेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? इसमें भी हो जाएगा सी नंबर, इसमें भी क्या होगा बेटा? सी नंबर। इसका आंसर एक बार फिर से देखिए जो क्या हो सकता है इस क्वेश्चन का आंसर। देखो ये सर्कल में है, एक सर्कल में ये बनाया गया है, यहाँ पे ये फोल्ड किया है, फिर ये फोल्ड किया है, और यहाँ पे एक हल्का सा लिया है और यहाँ पे ज़्यादा लिया है, देख रहे हो ना? तो इसका इमेज एक हल्का सा बनेगा, सेम यहाँ पे भी एक हल्का सा इमेज बनेगा, ये इमेज है तो एक इमेज बड़ा सा यहाँ पे बनेगा, एक बड़ा इमेज यहाँ पे बनेगा, है ना? तो ऐसा आंसर इसमें भी नहीं है, इसमें है, इसमें है, इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा? बी नंबर। इसका आंसर कैसा बनेगा? बी नंबर। ठीक है ना? बिल्कुल क्लियर है। पेपर कटिंग फोल्डिंग तो आप ऐसे पढ़ लिए जो आपको तो अब सारे क्वेश्चन बना के ले आओगे बेटा, सारे क्वेश्चन बना ले आओगे। देखो इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखो इस क्वेश्चन। चलिए ध्यान से देखो, जो यहाँ पर एक पेपर क्या है, एक सर्कल में है, यहाँ से फोल्ड किया है, पहला फोल्ड यहाँ है, दूसरा फोल्ड ये है, मतलब ये और ये पार्ट इसके अंदर में है, इसके अंदर में है। तो ये वाला कट यहाँ पे भी होगा और ये वाला कट यहाँ पे भी होगा, क्योंकि ये इसके अंदर में मुड़ा हुआ है। इसका इमेज यहाँ पे बनेगा और इसका इमेज यहाँ पे बनेगा, तो इसका इमेज और इसका इमेज यहाँ पे बनेगा, और एक सर्कल का इमेज यहाँ बनेगा और एक सर्कल का इमेज बनेगा, ये तो बनेगा नहीं।
तो कैसा बनेगा बेटा, यहाँ पे देखो इसमें नहीं है, कट ही नहीं है, कट तो है लेकिन ये 4 तो हो ही नहीं सकता है, ये बनेगा। और इसमें भी कट है लेकिन यहाँ पे 2 नीचे 2 ऊपर, इस साइड अपोजिट है। इसका आंसर बनेगा सी नंबर। कौन सा बनेगा बेटा, सी नंबर। क्लियर। तो आपने देखा आज जो पेपर कटिंग फोल्डिंग की क्वेश्चंस हम कैसे बनाते हैं, क्या बेस्ट कॉन्सेप्ट है, किस बेस्ट कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हमारा आंसर आता है, आपको बेस्ट से बेस्ट मैंने देने की कोशिश किया। निश्चित रूप से आप अब जो बनाओगे पेपर में वो सारे क्वेश्चंस आपसे सॉल्व हो जाएंगे। तो ऑल द बेस्ट स्टूडेंट, फिर मिलते हैं अगले सेशन में।